कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को पूरे देश में देव दीपावली मनाई जाती है और हम जीएनटी पर आपके लिए देव दीपावली के भरपूर नजारे लेकर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बनारस से हमारे साथ नवजोत है, श्वेता झा हमारे साथ हरिद्वार से है, शिल्पी भी हमारे साथ वाराणसी से ही जुड़ी हुई है और हमारे साथ तेजश्री पुरंदरे भी जुड़ी हुई है मथुरा से और स्टूडियो में हमारे साथ पंडित विनोद भारद्वाज जी भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे नवजोत का। नवजोत, आज बेहद ही अद्भुत नजारा रहने वाला है काशी का और सुना है कि वहां पर एक खास लेजर शो होने वाला है जिसका जायजा कल खुद योगी आदित्यनाथ ने लिया था और एक ग्रीन आतिशबाजी भी होगी, उसके बारे में भी हमें बताएं। थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया है और लाइट्स ऑन होनी शुरू हो गई, जिसके लिए हम कह रहे हैं देव दीपावली यानी कि जगमग ये रोशनी की कुछ देर बाद करेंगे। फिलहाल यहाँ पर गणपति आराधना से शुरुआत हो चुकी है कार्यक्रम की। आज तो गणपति आराधना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और इसके अलावा यहाँ पर जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, जैसे जहाँ जगह मिल रही है वो वहाँ बैठकर इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनना चाह रहा है। और यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस सबसे कुछ ही देर बाद आरती की शुरुआत हो जाएगी। साथ ही साथ जो कलाकार बाहर से आए हैं वो यहाँ पर अपनी अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। इसके अलावा इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए, इस खूबसूरत भव्य नजारे को देखने के लिए सामने की साइड में आप देख सकते हैं किस तरीके से बोट्स हैं। मैं आपको बताऊं कि थोड़ी देर बाद जैसे जैसे अंधेरा होगा वैसे वैसे ये पूरा घाट के सामने का इलाका जो है यहाँ पर बोट्स ही बोट्स होंगी, क्योंकि वहां से लोग इस आरती का दर्शन करना चाहते हैं और इसीलिए लोग वहां पर इकट्ठा हो जाएंगे। इसके अलावा तादाद काउंट हम नहीं कर सकते, मैं कह सकती हूँ कि लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं और अब उस क्षण का इंतजार होगा देव दीपावली, जिस वक्त दीपक जलाए जाएंगे। आज का दिन बहुत अहम, बहुत पवित्र इसलिए भी होता है क्योंकि कहा जाता है कि स्वयं देवता आज काशी में आते हैं और इसीलिए चाहे काशी की सुबह हो चाहे काशी की शाम हो, वैसे तो हर दिन ही खास होती है, लेकिन आज का दिन इसलिए खास हो जाता है कि सुबह लोग स्नान करने आते हैं ये सोच के कि कहीं ना कहीं देवताओं के हमें दर्शन होंगे। वो देवता जो दिखते नहीं है लेकिन यहाँ पर लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, काशी को आशीर्वाद देने के लिए, इस मानवता को, इस सृष्टि को आशीर्वाद देने के लिए देवता यहाँ पर आते हैं और इसीलिए आज देवताओं के आगमन पर देव दीपावली मनाई जाती है। तो काशी को सजाया जाएगा, बस कुछ ही देर का और इंतजार और फिर उसके बाद दियों से जगमग हो उठेगी काशी। अलग अलग लौटते हैं आपके पास लौटते हैं, आपसे भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल हम पंडित जी का रुख कर लेते हैं। प्रदोष काल का महत्व हमने जाना पंडित जी से और अब हम बात कर लेते हैं दीप प्रज्वलन की। पंडित जी, इसमें दीप प्रज्वलन में संख्या का भी महत्व बताया जा रहा है, 5 हो, 7 हो, 11, 21, 51, 108, इसके बारे में जरा बताइए। जी अनंत जी, सबसे पहले तो हमको ये चीज समझना पड़ेगा कि वास्तव में दीप है क्या, इसके बारे में हम आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताता हूं। देखिए, दीप एक यज्ञ होता है और यज्ञ आप जैसे हवन करते हैं ना, तो हवन का जो वाष्प है, जो एक तरह से तत्व है, आपको प्राप्त होता है। उसी प्रकार से दीपक जलाने से निश्चित रूप से यज्ञ के समान ही इसे माना गया है, क्योंकि आप दीपक में जो तेल रख रहे हैं, जो घी रख रहे हैं, वह दीपक जैसे जैसे जलता है वैसे वैसे आपके आसपास की प्रकृति में जो तमाम प्रकार के कीटाणु हैं, जो तमाम प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, उसे दूर कर देता है। तो देखिए, यहाँ पे दीपक की जो एक तरह से संख्या होती है, ये बेहद महत्वपूर्ण होती है। देखिए, एक संख्या में दीपक नहीं जलाना चाहिए। दीपक को हमेशा 3 की संख्या में आपको जलाना चाहिए मिनिमम। अगर दीपक 3 संख्या ना हो तो रुई की 3 बत्ती एक ही दीपक में आप डाल करके जला सकते हैं। 3 जला सकते हैं, 7 जला सकते हैं, 11 जला सकते हैं, 21 जला सकते हैं।